कंजर्वेशन ऑफ, अपने कल थ्योरी तक कवर करी थी ना, कुछ न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए थे ना, पढ़ा था बुक से, बुक से पढ़ने के लिए बोला ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों नहीं पढ़ा? चलो डायग्राम ड्रॉ करो रहे पहले यहां पे। देखो क्वेश्चन में यहां क्या शो कर रहा है, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक रॉड, और जो भी रॉड है रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। तो हमारे पास एक रॉड है जो रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। रॉड का मास m, रॉड की लेंथ कितनी है l। फिर यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और जो भी ग्राउंड है ये ग्राउंड हमारा कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। और यहां पे हम रिलीज कर रहे हैं एक ब्लॉक को, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं कितनी हाइट से, h हाइट से। ब्लॉक और ट्रैक इनके बीच का जो सरफेस है वो सरफेस यहां पे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, जैसे ही हम यहां पे ब्लॉक को छोड़ेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। और बताओ उसके बाद ये ब्लॉक रॉड को हिट करेगा कि नहीं हिट करेगा? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी कोलिजन है वो यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो जैसे ही हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है, कुछ टाइम बाद रॉड को हिट कर रहा है, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब है कि जो भी ब्लॉक है ये रॉड से अब क्या कर जाएगा, अबे कोलिजन इनइलास्टिक होगा तो ये ब्लॉक जो रहेगा ये रॉड से क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। और आफ्टर कोलिजन ये पूरा सिस्टम बताओ रोटेट करना स्टार्ट करेगा नहीं स्टार्ट करेगा? और बताओ जब ये रोटेट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, बढ़ती है क्या? अबे जिस टाइम पे टकराएगा उसके जस्ट बाद रॉड को कुछ स्पीड मिलेगी, उसके बाद जब रॉड ऊपर की ओर जाती तो स्पीड घटती कि नहीं घटती है? और एक टाइम आएगा जब ये पूरा सिस्टम क्या होगा, रुकेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल टर्न बाय द रॉड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि जो रॉड और ब्लॉक का सिस्टम है वो मैक्सिमम कितना एंगल टर्न करेगा। लिखा इतना? और इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अब देखो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सरफेस कैसा है, स्मूथ। कोलिजन कैसा है, और कोलिजन अगर इनइलास्टिक होगा तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं लॉस होता है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जब ये ब्लॉक रॉड से टकराएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन एक बार कोलिजन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, एक बार देखो कोलिजन के टाइम पे एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन एक बार कोलिजन कंप्लीट हो गया उसके बाद पूरा सिस्टम मूव करेगा। और कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हिंज है वो हिंज कैसी है, फिर उसके बाद कोई एनर्जी का लॉस होगा क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलिजन के पहले जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो कोलिजन के जस्ट पहले ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी है कोलिजन के पहले, और ये कैसे मिलेगी, ब्लॉक की एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या करें, कंजर्व करें, क्योंकि सरफेस वहां पे हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है।
अब बताओ इनिशियल अगर एनर्जी देखोगे, अगर तुम यहां पे इनिशियल एनर्जी देखोगे तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक वहां पे क्या हो गई? 0। कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आएगा, और बताओ जब ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आया तो पोटेंशियल क्या हो गया? 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m v0²। दोनों को इक्वेट करो जरा, और बताओ दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v0 की वैल्यू हो जाएगी वहां पे √2gh। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, फिर वहां पे ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि जिस टाइम पे कोलिजन हो रहा है, बताओ उस टाइम पे फोर्सेस कौन कौन से डेवलप होंगे? कोलिजन के टाइम पे अगर फोर्सेस पकड़ोगे तो एक तो हम क्या पकड़ेंगे? एक तो हम पकड़ेंगे ब्लॉक का वेट, दूसरा क्या होगा? रॉड का वेट, और बताओ तीसरा क्या होगा? जैसे ही देखो, जैसे ये ब्लॉक यहां पे टकराएगा तो ये रॉड का एंड कहां जाने की कोशिश करेगा? ये रॉड का एंड इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, और ये रॉड का एंड अगर मूव करने की कोशिश करेगा तो जो हिंज रहेगा वो इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा? और वहां पे याद होगा हमने इस पूरे को, रॉड प्लस ब्लॉक को, वहां पे हमने क्या माना था? सिस्टम। तो जो भी सिस्टम है यहां पे क्या? तो जो रॉड और ब्लॉक है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे सिस्टम। तो अब ये बताओ मुझे यहां पे कि जब रॉड और ब्लॉक को हम सिस्टम डिफाइन करेंगे तो ये फोर्स F कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? अबे इंटरनल कहां से होगा? सिस्टम क्या है? सिस्टम है रॉड और ब्लॉक। हिंज सिस्टम है क्या? हिंज का मतलब जो नेल रॉड से पास कर रही है, तो उस नेल को मैंने सिस्टम माना है क्या? नहीं। तो जिस टाइम पे कोलिजन होगा तो उस टाइम पे mg शो करोगे, कैपिटल mg शो करोगे, और इस हिंज के कारण जो फोर्स आएगा वो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब ये फोर्स कैसा है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? तो याद होगा ये फोर्स वहां पे कैसा था, और मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था इंपल्सिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स होता तो क्या करते? उसको नेग्लेक्ट कर देते। तो इस केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा पाएंगे क्या एक्स के अलोंग? भाई ये एक्सिस तुम्हारी एक्स है, ये वाई, तो हिंज जो फोर्स लगाएगा उसका कुछ ना कुछ पार्ट एक्स के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा? और इस फोर्स को अगर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं। तो यहां पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें मालूम है कि जो कोलिजन होता है, कोलिजन का टाइम इंटरवल कैसा है? बहुत स्मॉल है कि नहीं? भाई ब्लॉक आएगा, ब्लॉक टकराएगा और उसमें स्टिक कर जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत स्मॉल टाइम में कंप्लीट होगा कि नहीं कंप्लीट होगा? और बताओ उस स्मॉल टाइम में ये रॉड बहुत कुछ आगे बढ़ पाएगी क्या? अबे आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ब्लॉक रॉड से टकराएगी, उसमें स्टिक कर गई, तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो टाइम कैसा होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा कि नहीं होगा? और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा होगा कि रॉड कैसी मूव कर जाएगी? अबे कुछ समझ में आता है? तुम तो 4 दिन बाद आई क्लास में, मुझे लगता है। कितने दिन बाद क्लास में है? आई थी? कब आई थी? तो ये मालूम है अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा चल रहा है चैप्टर अभी? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम तो बोलो, तुम कौन सा चल रहा है अभी? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में रॉड मूव करेगी ना? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? तुम तो ग्रेविटेशन बोल रहे हो।
और पीछे कौन सा चैप्टर है? हाँ, रोटेशनल मोशन। क्या बोल रहा था मैं? मैंने बोला कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, तो हम कोलिजन की बात कर रहे हैं। रॉड आई, ब्लॉक आया, ब्लॉक रॉड से टकराया, स्टिक कर गया, उसके बाद ये रॉड ऊपर जाएगी। लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोलिजन कंप्लीट हुआ, तो उस केस में रॉड अभी भी यहीं पे है कि नहीं है? तो अब ये बताओ, इस पोजीशन पे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखो जरा, इसका कोई टॉर्क बनेगा क्या? ब्लॉक का कोई डायमेंशन दिया है? नहीं, तो ब्लॉक को किसकी तरह ट्रीट करना है? पार्टिकल पॉइंट की तरह। रॉड का कोई विड्थ दिए क्या? तो रॉड को एक वायर की तरह ट्रीट करना है। तो डायग्राम बेसिकली हमारा ऐसा है कि नहीं है, कि ये रॉड है, यहां पे ब्लॉक होगा, यहां पे उसका वेट होगा, और यहां पे एक एफ एक्सटर्नल हिंज का फोर्स आ रहा होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि कोलिजन के टाइम पे इस एक्सिस के अबाउट बताओ किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। क्यों कंजर्व करेंगे? क्योंकि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर देखोगे तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। अब एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व करवाएंगे? जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है। तो इस एक्सिस के अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना है? ब्लॉक का अगर देखोगे तो ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है कि नहीं? इनिशियली रॉड रोटेट कर रही है क्या? नहीं, तो रॉड का जीरो। ये ध्यान रखना, ये एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन था। अच्छा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन ये पूरा सिस्टम ओमेगा से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और अगर सिस्टम रोटेट करता है तो वहां पे हम आई ओमेगा की बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अब तू बोल जरा, आई क्या लें? ले क्या क्या लिखे आई की वैल्यू? हाँ बोलो। आई पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई को अब लिखे क्या? उसकी वैल्यू क्या ले? तू साइड में बोल। क्या पहली क्लास है तेरी क्या? तो फिर तू बोल। ml स्क्वायर बाय 3। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तू बोल रहा है? केवल रॉड रोटेट कर रही है, ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक तुम्हारा मुंह देखेगा वहां पे। जब ब्लॉक स्टिक कर गया तो रॉड और ब्लॉक दोनों एक साथ रोटेट करेंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे? ब्लॉक प्लस रॉड का। कितना होगा? और क्या, रॉड अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3। और ब्लॉक को हमने पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है, ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है? तो यहां पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा। होगा इतना? तो आता है क्लास में रेगुलरली? तो क्या करता है? सोता है। तो फिर
बताओ ओमेगा की वैल्यू मिली, कितना आया ओमेगा की वैल्यू? ओमेगा आ जाएगा वहां पे कितना, 3mv0 अपॉन क्या होगा, m प्लस 3m इंटू एल। बताओ यही एंगुलर वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? ये एंगुलर वेलोसिटी कब आ रही है? ये एंगुलर वेलोसिटी आ रही है जैसे ही कोलिजन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा उसके बाद बताओ ये जो रॉड रहेगी, ये रॉड इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करेगी, नहीं स्टार्ट करेगी? रॉड के साथ यहां पे ब्लॉक क्या कर चुका होगा, स्टिक कर चुका होगा। अब बताओ ये रॉड कैसे रोटेट कर रही होगी? ये रॉड रोटेट कर रही होगी क्लॉकवाइज। अब किसी टाइम पे अगर तुम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे mg होगा, यहां पे क्या होगा, रॉड का वेट होगा, हिंज का भी क्या होगा, कुछ फोर्स आएगा। और ध्यान ना, ये फोर्स का मतलब नॉर्मल है कि नहीं है? अब इसका डायरेक्शन कुछ भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहां पे स्मॉल mg होगा, यहां पे कैपिटल mg होगा, और यहां पे क्या शो कर रहे होगे, कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल भी शो कर रहे होगे। करेंगे नहीं करेंगे? अब ये बताओ इस एक्सिस के अबाउट किसका टॉर्क बन रहा है? इस mg का और इस mg का बन रहा है। कैसा रोटेट करने की कोशिश करेगा? इस एक्सिस के अबाउट ये जो दोनों फोर्स होंगे, बताओ ये दोनों फोर्स ऐसा टॉर्क क्रिएट करें नहीं क्रिएट करेंगे? तो पहले क्या बोल रहा था? हाँ, तो ओमेगा क्लॉकवाइज है, टॉर्क कैसा है? और बताओ टॉर्क अगर ओमेगा के ऑपोजिट होगा तो ये ओमेगा को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। अच्छा बताओ, हमेशा इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या? तुम्हें तो मालूम ही नहीं होगा टॉर्क होता क्या है। क्या होता है टॉर्क? क्या होता है टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? कफ सिरप ना। तुम बोलो टॉर्क क्या होता है, नीचे कुछ नहीं लिखा। टॉर्क क्या होता है? हाँ, टॉर्क क्या होता है? नहीं पढ़ाया था टॉर्क मैंने? तू बोल पीछे। क्या तेरे क्या नया एडमिशन है? देखो तो पहली बार देख रहा हूं मैं। तो आउट ऑफ नासिक कब से था तू? आउट ऑफ नासिक 2-4 महीने से था। एग्जाम के बाद? कब एग्जाम के बाद? कब बोर्ड्स? तो डेट होगी ना, कुछ पर्टिकुलर डेट। क्यों? तो कोई यही नहीं याद तूने एग्जाम कब दिए थे? फरवरी में दिए थे, मार्च में दिए थे, कब दिए थे? तो मार्च। फिर उसके बाद तू 1 महीने से बाहर ही घूम रहा है। हाँ पीछे। टॉर्क क्या होता है? फोर्स होता है। ये कब पढ़ा दिया भाई? और तू बोल पीछे, टॉर्क क्या होता है? मालूम ही नहीं, फिर क्या करोगे? तेरा तो नया एडमिशन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। तू भी नया है तो क्या होता है टॉर्क फिर? तू क्या न्यू एडमिशन है? कब हुआ? तो बैठ जा तू, बाकी लोग भी बेकार हैं। हाँ, टॉर्क क्या होता है? अरे पीछे है। तेरा भी न्यू एडमिशन है क्या? तो फिर क्या होता है टॉर्क? और क्या लिखवाया था? टॉर्क को एक तो हमने डिफाइन किया था, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स अगर रोटेट करा सकता है किसी बॉडी को तो उसको टॉर्क बोलते ही नहीं बोलते हैं। और क्या लिखवाया था? हाँ क्यों? पोजीशन वेक्टर। अबे टॉर्क की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसकी रोटेशनल मोशन को अगर हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो कैपेबिलिटी है उसको टॉर्क बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ क्या? यस। एग्जाम मुझे देना है कि तुम्हें देना है? कि देना ही नहीं है?
11 के दे दिए, तो कैसे दिए थे? बुक खोल के दिए थे कि फोन से दिए थे एग्जाम, कि बुक खोल के दिए थे, कि आपस में बातचीत करके दिए थे? तुम्हें याद है कौन सा क्वेश्चन आया था फिजिक्स में 11th में? वो भी नहीं याद होगा। तुमने दे दिया एग्जाम 11th के, कौन सा क्वेश्चन आया था फिजिक्स में? याद नहीं, और एग्जाम दे दिया तुम लोगों ने। तुम्हें याद है एग्जाम दिया ना तुमने, तो कैसे दिया फिर? तुमने दिए, पास हो गए? तूने दिए? क्या था क्वेश्चन? फिजिक्स में कुछ आया था क्वेश्चन? क्या आया था? याद नहीं। क्यों याद नहीं? तुमने सोचा कि सब तो अपनी चीटिंग करके दिया होगा, फोन से या बुक खोल के दिया होगा? क्यों, तुम्हें को याद है? क्यों? किसी को याद ही नहीं कि क्या क्वेश्चन था? खाली कॉपी दे दी क्या? तो फिर तो अबे दिया कि नहीं दिया ये पूछ रहा हूं। एग्जाम 11th का दिया, तो क्या पूछा था फिजिक्स में? क्वेश्चन तो पूछते ही हैं एग्जाम में, और क्या पूछते हैं? आंसर पूछते हैं क्या? ऐसा कौन सा एग्जाम होता है जिसमें आंसर पूछते हैं तो क्वेश्चन लिखता है? हाँ, तू तो बोर्ड गया तो चला गया था ना। तो क्या पूछा गया था 11th के फिजिक्स में? ABCD लिखो, तो क्या लिख के आया? तो दिया ही नहीं तूने ना। दिए तो क्या पूछा क्वेश्चन में? कुछ था लिखने के लिए आंसर फिजिक्स में, तो क्या लिखा? मालूम है नहीं? तुझे मालूम है? और आगे क्यों? कितने मिनट का पेपर था ये मालूम है कि नहीं मालूम है? वो भी नहीं मालूम? अरे भाई, जैसे 11th का दिया वैसे 12th का भी दोगे क्या तुम लोग? फेल हो जाओगे सब। तूने दिया था? क्या दिया था? हाँ, तो पेपर में क्या लिख के आया? कहानी लिख के आया तू अपनी? तो फिर तो कौन से लेसन के क्वेश्चन थे? काइनेमेटिक्स था। क्या था काइनेमेटिक्स में? लीनियर। हाँ, तो हो गया तेरे से। हाँ, बाकी तूने फिर बुक नहीं खोली? वो भी की ना। हाँ, बताओ मैंने क्या पूछा है यहाँ पे? अरे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अभी इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क बना कि नहीं बना? तो हमेशा इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो था क्या? टॉर्क कब जीरो था? टॉर्क जीरो था कोलिजन के पहले और कोलिजन के जस्ट बाद। उसके बाद वहां पे टॉर्क रहेगा, और यही टॉर्क है जिसके कारण ओमेगा वहां पे क्या होगा? कम होगा। अब कोलिजन एक बार कंप्लीट हो गया, आफ्टर कोलिजन इतनी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। बताओ इसके बाद कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? कोलिजन के बाद फिर से एनर्जी कंजर्व कराएंगे। ये इस तरह से रॉड रोटेट करते हुए गई है कि नहीं गई है? यहां पे इसको मान लो रेफरेंस। जरा बताओ, इसको अगर रेफरेंस पकड़ोगे तो ब्लॉक ग्राउंड पे था कि नहीं था? तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। रॉड का मास कहां पे था? L/2 पे। तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी mgL/2। साथ में कोई एनर्जी है क्या? अबे और कुछ एनर्जी है कि नहीं है सिस्टम के पास? क्या? अबे ब्लॉक के पास नहीं, सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है। ब्लॉक के पास है तो रॉड के पास नहीं है। तो कोलिजन के जस्ट बाद अगर देखोगे तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रॉड की mgL/2, साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है कि नहीं है? अब जैसे ही कोलिजन कंप्लीट हुआ, ये तो कोलिजन के जस्ट बाद ये एनर्जी थी। अब फाइनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जिस टाइम पे बॉडी रुकेगी। अब बताओ
ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्राउंड से कितनी हाइट पे आ गया? बोलो, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्राउंड से कितनी हाइट पे आ गया? हाँ, तो H1 कितना, वही पूछ रहा हूं मैं। ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? तो L में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें? ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करें और ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, चेक करो ये L cos थीटा है कि नहीं है। तो H का मतलब क्या हो गया? H का मतलब हो गया L माइनस L cos थीटा। चेक करो ये पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की है कि नहीं है। अच्छा अब बताओ, रॉड के मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो रॉड का मास होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ये हो जाएगा mg। हाँ बोलो, चेक करो इतना होगा कि नहीं होगा? L माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पहुंचा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा L बाई टू कॉस थीटा, यहां से लेके यहां तक का। तो ये जो हाइट आएगी वो आएगी L माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। पूरा सिस्टम रुक गया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। इन दोनों को इक्वेट करो, ओमेगा की वैल्यू यहां पे प्लेस करो, तो यहां से क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा। इससे कूलिंग आ रही है क्या? एसी से हो रहा है ठंडा पीछे क्या? ये तो कुछ उधर कूलिंग आ रही है एसी से, कम आ रही ना? कौन सी? ये वाली बोल रहा है, ये वाली बोल रहा है? हाँ, तो नीचे वाली एनर्जी कब निकाली? जब ये सिस्टम यहाँ पे रुका। ये पूरी डिस्टेंस कितना है लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का? L। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L cos थीटा, तो ये हाइट नहीं हो जाएगी? L माइनस एल cos थीटा। फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का L बाई टू है। तो ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस देख, ये वाला, ये L बाई टू कॉस थीटा है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा वहाँ पे L माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। कर लोगे ना कैलकुलेट वहां पे? बेसिकली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है? कॉन्सेप्ट यही है कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या था? जीरो था। इसलिए हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा के वहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया? ओमेगा। इतना है समझ में? अब देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन में क्या बोलता है? रॉड है, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है।
रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। यहां पे एक बुलेट है, बुलेट का मास m है, बुलेट की वेलोसिटी u है। बुलेट यहां पे u वेलोसिटी से मूव करते हुए आती है, रॉड को हिट करती है और रॉड में एम्बेड कर जाती है। तो जो भी बुलेट है, बुलेट u वेलोसिटी से आ रही है, रॉड को हिट कर रही है और रॉड में वहां पे क्या कर गई, एम्बेड कर गई। अब जैसे ही बुलेट रॉड में एम्बेड करेगी, रॉड को यहां पे कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि जस्ट आफ्टर कोलिजन रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। अब क्वेश्चन में करोगे क्या आता हूं मुझे, लॉजिक फिर से वही पे है कि नहीं है कि जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन देखोगे क्या चीज जीरो है, टॉर्क जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या कर दो, कंजर्व करा दो वहां पे। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, mu इंटू एल। रॉड क्या इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जीरो था, बाद में क्या हो गया, और जो भी I रहेगा I हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 प्लस, तो I की वैल्यू पुट करो और चेक करो वहां पे ओमेगा। सेम चीज़ें जो अपन ने इससे पहले कैलकुलेट करी थी वहाँ पे ब्लॉक आके स्टिक कर गया था, यहाँ पे बुलेट क्या कर गई, हिट करके स्टिक कर गई वहाँ पे, या एम्बेड कर गई। लिखा इतना। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से वहाँ पे इस तरह शो कर रहे हैं ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड यहां पे हॉरिजॉन्टल है, और इस पॉइंट पे आके ग्राउंड को हमने हल्का सा उठा दिया, और फिर यहां पे पोर्शन फिर जाके स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से हमारा ग्राउंड है यहां पे। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि यहां पे एक क्यूब है, तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक यहां पे क्या है, क्यूब है, क्यूब का मास m, साइड की लेंथ कितनी है, a है। जो भी सरफेस है, ये सरफेस मेरा यहां पे फ्रिक्शनलेस है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस क्यूब को हमने v वेलोसिटी से या v0 वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया। अब बताओ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे अगर हम क्यूब को v0 वेलोसिटी से धक्का देंगे तो क्यूब का क्या होगा,
क्यूब जो रहेगा, क्यूब क्या होगा, स्लाइड करता हुआ जाएगा, और जब ये स्लाइड करेगा तो इसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो ये क्यूब बताओ, कुछ टाइम बाद ये जो क्यूब रहेगा इसके उठे हुए पार्ट को हिट करेगा या नहीं हिट करेगा? अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये क्यूब इस उठे हुए पार्ट को हिट करेगा उसके बाद ये क्यूब बताओ कुछ ऐसा मूव करना स्टार्ट करे नहीं स्टार्ट करेगा? अच्छा, स्पीड अगर हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा? अभी जैसे अगर हमने क्यूब को स्पीड कम दी तो क्यूब ऐसा जाएगा, टकराएगा, ऐसा आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आ जाएगा। और अगर स्पीड ज्यादा दी तो, अबे स्पीड ज्यादा दी तो ये ब्लॉक ऐसा आएगा, टकराएगा, और कुछ टाइम बाद ये जो ब्लॉक रहेगा इस पॉइंट के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है? और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक मूव करके इस तरह से ग्राउंड के इस साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा मूव करता हुआ। तो बेसिकली जैसे ही ये ब्लॉक, जैसे ये क्यूब इस उठे हुए पार्ट को हिट करेगा उसके बाद ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब बताओ, बॉडी अगर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं उसको हम टॉपलिंग भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बेसिकली ये बॉडी टॉपल कर रही नहीं कर रही? अब ये टॉपल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कंप्लीटली वो किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में उसमें केवल यही पूछा गया था कि जैसे ये ब्लॉक इस उठे हुए पार्ट को हिट करता है उसके पास ओमेगा कितना आया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि ये ब्लॉक टॉपल करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है कि जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ब्लॉक रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो बताना है जस्ट आफ्टर कोलिजन ब्लॉक के पास ओमेगा कितना आया। अच्छा ये बताओ, कोलिजन के टाइम पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे ब्लॉक के ऊपर? ये ब्लॉक है कि नहीं है? बताओ, कोलिजन के टाइम पे, कोलिजन के जस्ट पहले अगर देखोगे तो ब्लॉक पे एक तो क्या रहा होगा, दूसरा नॉर्मल अभी कहां से पास कर रहा होगा, सेंटर से ही पास कर रहा होगा। हम कोलिजन के जस्ट पहले देख रहे हैं। अच्छा, कोलिजन जिस टाइम पे होगा तो नॉर्मल होगा, mg होगा, साथ में इस पॉइंट पे क्या लगेगा भाई, इस पॉइंट पे जब ये टकराएगा तो यहां पे भी एक कांटेक्ट फोर्स n डैश आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। अच्छा, n अभी किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये जो n रहेगा ये n तो mg को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा।
और हम कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में देख रहे हैं, तो कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद में हम देख रहे हैं, और इस पॉइंट के अबाउट देखो या इस एक्सिस के अबाउट देखो, बताओ इस एक्सिस के अबाउट एन डैश का टॉर्क क्या हो गया? 0। ये एन कैसा रोटेट कराएगा? ये mg, बताओ n और mg की वैल्यू तो अभी अप्रोक्सीमेटली क्या है? अबे नॉर्मल तो mg के बराबर ही है ना, तो बताओ जितना टॉर्क नॉर्मल का बनेगा उतना ही टॉर्क किसका बन गया? mg का। एक तो हम ये बोल सकते हैं, या फिर दूसरा हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि यहां पे कौन सा फोर्स इंपल्सिव है, कौन सा नॉन इंपल्सिव है। बोलो ये नॉर्मल बढ़ेगा या घटेगा? अभी नॉर्मल तो घटेगा ना, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की बनेगी, तो ये जो नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल यहां पे नॉन इंपल्सिव है कि नहीं है? mg भी क्या होता है? नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, होता है? क्या होता है इंपल्सिव फोर्स? कोई भी फोर्स अगर सडनली बढ़ा तो क्या है? इंपल्सिव है, और कोई भी फोर्स अगर घट रहा है तो वो क्या है? नॉन इंपल्सिव है। तो यहां पे n जो है वो तो डिक्रीज कर रहा है, नॉन इंपल्सिव। mg फोर्स कभी सडनली बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है, तो ये भी क्या है? लेकिन बताओ ये जो नॉर्मल डेवलप हुआ, ये नॉर्मल कैसा है? ये नॉर्मल वहां पे इंपल्सिव फोर्स है कि नहीं? अब तुम ये बताओ मुझे कि हम कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद नॉन इंपल्सिव फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? तो हम एक ये भी लॉजिक यूज कर सकते हैं कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के जस्ट बाद हमने नॉन इंपल्सिव फोर्स को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब केवल किस फोर्स का सिग्निफिकेंस है? एन डैश का। अब बताओ एन डैश का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? 0 है। और बताओ जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इन फोर्सेस को हमने क्या किया है? नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब यह हुआ कि जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इस पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं? जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, हम इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो रॉड के मास को हम कहां पे मानते हैं? तो सेंटर का मतलब ये डिस्टेंस कितना, तो पूरा जो मास रहेगा उसको हमने यहां पे इमेजिन किया कि नहीं इमेजिन किया? अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है इनिशियली? तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो होगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। बाद में क्या होगा? बाद में अगर देखोगे तो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पे क्या लिखोगे? I इंटू ओमेगा लिखोगे वहां पे। अबे हाँ या ना? अब बताओ I किसके अबाउट लेंगे? जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, बताओ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml, क्या बोल रहे हैं? ma²/3। कैसे? कहां डिराइव किया था? अभी जो क्यूब है, ये बताओ ये क्यूब नंबर ऑफ स्क्वायर शीट का कलेक्शन है कि नहीं है? एक स्क्वायर शीट का कितना होता है? अगर हम एक स्क्वायर शीट की बात करें तो याद है इसके अबाउट ma²/12, इसके अबाउट ma²/12, तो इसके अबाउट क्या था? ma²/6। तो यहां पे अगर तुम क्यूब की बात करोगे तो क्यूब का इसके अबाउट कितना होता है? ma²/6। और हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट?
तो बताओ P पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ऐसा लिखा जाएगा ma²/6 प्लस m। अब बताओ ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, हमें इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो m इंटू क्या हो जाएगा a/√2 का, देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, डायगनल पूरा कितना है a√2, तो उसका हाफ कर दो वहां पे a/√2। कितना है आई की वैल्यू, क्या आई की वैल्यू कितना 2ma²/3। अब आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दोनों को इक्वेट कर दो और चेक करो कि जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर स्पीड कितनी है, कितनी आई mv0/4a। तो m बोल रहा है, हाँ m तो कैंसिल आउट हो रहा होगा ना, तो कितना आ रहा है 3v0। चेक करो एंगुलर वेलोसिटी इतनी बन रही है क्या, 3v0/4a। आया ना। अच्छा अभी बताओ इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है यहाँ पे कि v0 की मिनिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए ये बॉडी टॉपल कर जाए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि v0 की मिनिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए बॉडी टॉपल कर जाए, तो फिर क्या करते हैं भाई, मैंने ये बोला नहीं बोला कि ये बॉडी टकराएगी, उसका ब्लॉक पहले ऐसा हल्का सा टिल्ट करे वापस आ जाए, या होता है कि ये बॉडी पूरी रोटेट करते हुए उधर चली जाए, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड कर रहा है v0 हमने कितना दिया। तो अब क्या करें, क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि v0 की मिनिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट क्या कर जाए, पूरा टॉपल कर जाए, टर्न कर जाए, तो अब क्या करेंगे भाई, यहां तक तो रिजल्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वेलोसिटी कब आई अभी, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कब आई, कोलिजन जब क्या हुआ, जस्ट कंप्लीट हुआ वहां पे, तो डायग्राम ऐसा आ गया कि नहीं आ गया वहां पे, ये तुम्हारा ब्लॉक, ये तुम्हारा वहां पे क्या था, और इस पॉइंट के अबाउट इतनी एंगुलर वेलोसिटी आई कि नहीं आई वहां पे, बताओ कोलिजन कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, यहां पे कोलिजन कंप्लीट हो गया, तो अब कोई एनर्जी का लॉस होगा क्या भाई, जब कोलिजन हुआ तब तो एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन एक बार कोलिजन कंप्लीट हो गया तब कोई एनर्जी का लॉस हुआ क्या। अच्छा अब बताओ यहां पे इनिशियल एनर्जी कितनी है, बोलो अब एनर्जी कितनी लिखोगे इस ब्लॉक की, अब ब्लॉक की एक तो पोटेंशियल लिखोगे ही नहीं लिखोगे, कितनी लिखोगे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू a/2, साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर, IP तुम्हें मालूम है, ओमेगा मालूम है,
अब जो भी ओमेगा मिला है उसके कारण ये ब्लॉक इस तरह टर्न करने की कोशिश करेगा। बताओ जब ये ब्लॉक ऐसा टर्न करेगा तो उस टाइम पे टॉर्क कौन क्रिएट करेगा? भाई हमने तो इस mg और नॉर्मल को क्यों नेग्लेक्ट किया था? क्योंकि ये फोर्स कैसे थे? तो कोलिजन के टाइम पे हम इन फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इन फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कोलिजन के बाद अगर देखोगे तो बताओ mg यहां पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई ये ब्लॉक तो ऐसा हल्का सा उठेगा, तो उठेगा तो यहां पे mg रहेगा कि नहीं रहेगा? और बताओ mg इस एक्सिस के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये जो टॉर्क रहेगा ये टॉर्क ओमेगा को बढ़ाता है या घटाता है? घटाएगा। तो ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं हो सकती है कि किसी टाइम पे ब्लॉक ऐसा लिफ्ट किया, ऐसा जा सकता नहीं जा सकता है किसी टाइम पे ब्लॉक, और जो डायगोनल वाली लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही होगी वहां पे। बताओ अभी भी वेट कहां पे है? वेट यहां पे सेंटर ऑफ मास पे है कि नहीं है? अब मैंने क्या बोला है, जैसे जैसे ब्लॉक ऐसा टर्न कर रहा होगा ओमेगा डिक्रीज कर रहा है नहीं डिक्रीज कर रहा है? मान लो इस पोजीशन पे जैसे ये ब्लॉक आया ओमेगा 0 हो गया तो क्या होगा? उस डायग्राम को देखो यार, अगर वहां पे आके ओमेगा खत्म हो गया तो बताओ अभी भी इस एक्सिस के अबाउट किसका टॉर्क बन रहा है? mg का। कैसा टॉर्क बन रहा है? तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, रुकेगा, उसके बाद ये ब्लॉक वापस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर हमें इस ब्लॉक को इस साइड क्या करना है, पहुंचाना है, तो फिर क्या करें? हाँ बोलो। अगर ब्लॉक को हमें उस साइड पहुंचाना है तो मैं डायग्राम यहीं पे छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूं। देखो फिर डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए किसी टाइम पे? बताओ एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जब mg जस्ट इसके नीचे आ रहा होगा? होगा नहीं हुआ? हम इसी एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं। अब बताओ इसके पहले अगर ब्लॉक रुक गया तो क्या होगा? तब तो mg वापस लेके आ जाएगा। और अगर ये ब्लॉक एक बार यहां तक पहुंच गया और यहां पे उसकी स्पीड जस्ट 0 हो रही है, बताओ यहां तक अगर हमने ब्लॉक को पहुंचा दिया तो फिर क्या होगा? ब्लॉक के पास थोड़ी सी स्पीड होगी, ब्लॉक क्या होगा? और आगे जाएगा। और बताओ जैसे ही ये ब्लॉक थोड़ा सा और आगे गया तो फिर mg कहां आ जाएगा? फिर देखोगे तो mg इस साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फिर जो mg रहेगा इस पॉइंट के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर देगा? और इस टॉर्क के कारण अब ये ब्लॉक टर्न होके क्या होगा? ग्राउंड को हिट कर जाएगा। वहां पे आएगी समझ में? तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि V0 की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो V0 की मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ब्लॉक एटलीस्ट इस पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए। अब इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mg। बताओ ये हाइट कितनी होगी? हाफ ऑफ डायगोनल है कि नहीं है? और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या कर देनी है? 0 कर देनी है। तो मिनिमम का मतलब यही होता है कि ब्लॉक एटलीस्ट इस पोजीशन तक आ जाए। इसके बाद अगर ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाएगा तो mg इसको अपने आप क्या कर देगा? क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा। कुछ समझ में आ रहा है? कहां से आएगा? बाकी लोग जो बैठे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, जो रोज आते हैं। रुक सकता है, क्यों नहीं रुक सकता?
वहीं पर रहेगा। अगर रेस्ट में है, वहां पे अगर रेस्ट में लाके छोड़ दोगे तो वहीं पर रुका रहेगा। क्यों नहीं हो सकता? कुछ नहीं सपोज। हाँ, सपोज तो 12th में पास ही नहीं हो पाया, फिर से नीचे आना पड़ेगा 10th में। हाँ, आ जाती है पीछे जाते हैं ना डिस्टेंस, तो क्यों नहीं जा सकते हैं? तो डिस्टेंस पूछते हैं कभी क्वेश्चन? नहीं, उतना दिमाग कौन पूछेगा? इतना दिमाग में नहीं आ रहा तो उतना कहाँ से पूछ पाएगा, है कि नहीं? यानी अब कर लेना, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे यहां से तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वी नॉट की मिनिमम वैल्यू। अभी कर लोगे ना? हो गया इतना? रब करो ना इसे। फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे एक डिस्क है और ये जो डिस्क है ना, यहां पे इस डिस्क की एक्सिस है या ये डिस्क की एक्सेल है। तो ये एक एक्सेल है और इस एक्सेल के अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या कंसीडर किया है? डिस्क। इसका मास m है, इसका रेडियस कितना है? r है। और ये जो भी डिस्क है ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट अभी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि एक्सेल का फ्रिक्शन क्या करना है? तो इसको हम स्मूथ पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो जो भी डिस्क है, ये डिस्क अपनी इस एक्सेल के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मान लो यहां पे एक इंसेक्ट है और ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट यहां पे गिरता है तो यहां पे ये इंसेक्ट गिरा और उससे स्टिक कर गया। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? कोई भी डिस्क रोटेट कर रही है, ऊपर से एक इंसेक्ट गिरा और गिरने के बाद उस पर क्या कर गया? स्टिक कर गया। और कोई चीज स्टिक कर सकती है क्या? अभी कीड़े के अलावा और कोई चीज भी है जिसको हम स्टिक करा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। मान लो एक मड की बॉल ले, कीचड़ की बॉल ले, तो क्या होगा? वो भी जब गिरती है तो वहां पे क्या कर जाती है? स्टिक कर जाती है। तो अभी हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मास m है, ये ऐसे नीचे गिरता हुआ आया, उस पर गिरा और गिरने के बाद स्टिक कर गया। अब बताओ अगर ये स्टिक कर गया तो उसके बाद क्या होगा? अबे उसके बाद तो ये डिस्क के साथ ही क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अब मान लो ये डिस्टेंस दिया है, मान लो d, तो जो भी इंसेक्ट है वो d डिस्टेंस पे जाके गिरा और उस पर क्या कर गया? स्टिक कर गया। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड आउट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड आउट द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो बताना है हमें कि डिस्क की न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या है।
बोलो क्या करोगे अब? अबे ये बताओ, जैसे ही इंसेक्ट गिरेगा तो इस पूरे को मान लो पहले तुम सिस्टम, सिस्टम हम किसको मान रहे हैं? सिस्टम हम मान रहे हैं डिस्क प्लस इंसेक्ट को। तो डिस्क प्लस इंसेक्ट को हमने वहां पे क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। अब बताओ, जब इंसेक्ट गिरेगा और टकराएगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स तो क्या हो गया? अबे इनके बीच में लगने वाला फोर्स तो क्या हो जाएगा? इंटरनल। अब एक्सटर्नल फोर्स केवल कौन सा होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे mg बनेगा कि नहीं बनेगा? जो रॉड का mg होगा वो तो इसी पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बताओ, ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? इसको बोल दो x। बताओ, ये पूरा सिस्टम किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? y के अबाउट। बताओ, ये फोर्स किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है। और ये लिखवाया था कि अगर कोई फोर्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0। तो इसका टॉर्क भी 0, इसका टॉर्क भी। तो टॉर्क पहले भी 0 था, बाद में भी क्या है? और टॉर्क अगर 0 है, इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट, या फिर क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व कराओगे तो बताओ, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? I इंटू ओमेगा। और I में केवल क्या होगा? अबे I जो रहेगा, I में क्या लिखा जाएगा? m r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तुम बताओ, लें क्या इंसेक्ट का? इंसेक्ट का क्या लें? मान लो इंसेक्ट अगर कोई वेलोसिटी से भी आता तो वो वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करती क्या? उस एक्सिस के अबाउट। भाई ये जो v0 वेलोसिटी आएगी, वो v0 वेलोसिटी z के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगी, y के अबाउट क्रिएट करेगी क्या? नहीं। तो अगर इस इंसेक्ट की कोई वेलोसिटी होगी तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्क को y के अबाउट रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी होगी तो वो डिस्क को क्या करेगा? z के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो वो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट बनेगा? z के अबाउट बनेगा। अब अबे अब क्या लोगे वहां पे? फाइनली क्या लेंगे? अबे फाइनली अगर देखोगे तो फाइनली हो जाएगा I डैश। लेकिन I डैश जब लेने जाओगे तो I डैश में एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा, दूसरा वहां पे इंसेक्ट का, ये I हो जाएगा इंटू ओमेगा डैश। दोनों को इक्वेट कर दो और इक्वेट करके चेक कर लो ओमेगा डैश कितना। बताओ, वैल्यू पुट करोगे तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? अबे मिलेगा नहीं मिलेगा? और कई बार यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी आता है कि कोई डिस्क है, वो डिस्क पहले से ही क्या कर रही है?
कई बार क्वेश्चन में बोलता है डिस्क है, डिस्क पहले से ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसके ऊपर हमने धीरे से किसी एक पार्टिकल या कॉइन को लाके प्लेस कर दिया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिस्क पहले से ही रोटेट कर रही है। अब डिस्क पहले से ही रोटेट कर, जिसमें हमने धीरे से क्या किया, एक बॉडी को लाके प्लेस कर दिया, और जैसे ही हम बॉडी को लाके प्लेस करते हैं तो वो बॉडी भी क्या होती है, डिस्क के साथ ही रोटेट करती है। तो वो पूछता है न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितना। तो वहां पे लॉजिक यही लगना है कि इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या रहेगा। अगर किसी पार्टिकल को हमने धीरे से लाके प्लेस भी कर दिया तो फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा, और टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा हमारा वहां पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इतना समझ में आया? लिख लिया ना इतना? फिर देखो रब करूं मैं इतना। देखो यार यहां पे भी शायद पूरा सेटअप इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल टेबल। या बताओ जरा, मॉड्यूल बताओ जरा। देखो ना मॉड्यूल में देखो यार क्वेश्चन, देखो एक डिस्क वाला क्वेश्चन होगा वहां पे। देखो यार कोई क्वेश्चन है इस तरह का, क्या बोल रहा है? देखो यार पेज नंबर 42 पे आओ जरा। देखो यार 44 और 43 क्वेश्चन देखो यार, दोनों में देखो जरूरत पड़ेगी शायद हमें। देखा क्वेश्चन नंबर 44 देखो यार, और 44 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अ स्मॉल बीड ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v गेट्स थ्रेडेड
on a stationary semicircular ring of mass m and radius r kept on a horizontal table. The ring can freely rotate about its center. तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जो भी डायग्राम है बताओ, ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है कि नहीं है? तो डायग्राम है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और बताओ इस तरह से यहां पे एक रिंग है कि नहीं है? अच्छा, रिंग का मास कितना दिया हुआ है? दोनों का मास सेम है ना भाई? रिंग का मास भी दिया है m, रेडियस r, और यहां पे क्या आ रही है? बीड आ रही है, पार्टिकल आ रहा है, एक बीड आ रही है। तो यहां पे जो बीड आ रही है उसका मास m कितनी वेलोसिटी से आ रही है? v से। अच्छा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो किसके अबाउट रोटेट कर सकती है? यानी जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसमें कोई एक अरेंजमेंट रहा होगा, यहां पे कोई अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट के कारण ये सेमी सर्कुलर रिंग इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं इस अरेंजमेंट को? यहां पे इस तरह से बना सकते हैं। अबे ये अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कुलर रिंग को इसके बीच के अबाउट कैसे हम रोटेट करा सकते हैं? अबे रोटेट करने के लिए क्या करना होगा? मान लो रिंग हमने एक रॉड को बेंड करके बनाई कि नहीं बनाई? अब यहां पे एक पतला सा तार लो, एक पतला सा तार लो जिसको यहां से यहां तक कनेक्ट कर दो, और उस पतले तार को यहां पे लाके क्या कर दो? इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो जब ये पॉइंट रोटेट करेगा तो उसके कारण ये रिंग भी क्या करेगी? रोटेट कर जाएगी। पर हमें उसकी मैकेनिज्म से मतलब नहीं है कि ये रिंग कैसे रोटेट करेगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है अपनी इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। अब क्या हो रहा है? बीड आता है, बीड इससे टकराता है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वहां पे? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है द बीड कम्स टू रेस्ट रिलेटिव टू द रिंग। इसका मतलब कि जैसे बीड यहां पे जाएगा, एंटर करेगा, बीड तो कैसा आ गया? रेस्ट में आ गया। अब बताओ, ये अगर रिंग रोटेट करेगी तो साथ में ये बीड भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट करनी है? व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो अब क्या करो, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको, तो ये एक्सिस कौन सी होगी? बताओ, ये अगर z एक्सिस है, अच्छा इसका वेट कहां है? अगर यहां पे हम इसके वेट की बात करें तो वेट कहां है? z के अलोंग है। ग्राउंड की नॉर्मल भी z के अलोंग, इस रिंग का वेट भी कहां है? तो जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्स z के अलोंग है कि नहीं? और फोर्सेस अगर z के अलोंग होंगे तो वो कभी z के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमें करना क्या है? हमें बीड प्लस रिंग, इसको क्या मान लेना है? इसको मान लेना है वहां पे सिस्टम। अब इसको तुम मान लो यहां पे सिस्टम। अब बताओ, इस पूरे को अगर तुमने यहां पे सिस्टम माना है तो इस एक्सिस के अबाउट कभी टॉर्क बना क्या? नहीं। अगर इस एक्सिस का टॉर्क नहीं बना तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। अच्छा, अब जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो बताओ, इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम लेंगे वो लेंगे लीनियर मोमेंटम mv नॉट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिया जाएगा यहां से यहां तक का? तो ये हो जाएगा mv नॉट है जो भी था, तो mv नॉट इंटू आर। रिंग रेस्ट में थी तो रिंग का क्या हो गया? 0। ये है। और ध्यान रखना, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक लॉजिक ये भी था, नहीं था? यहां पे एक्सिस है तो एक्सिस से वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी,
और वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक्सिस ऐसी थी, वेलोसिटी पैरेलल थी। अच्छा, अब फाइनली अगर तुम लिखने जाओगे तो वो तुम आई इंटू ओमेगा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब बताओ आई कितना लिखें? आई में एक तो रिंग आएगा कि नहीं आएगा, और प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, जो कंप्लीट का होता है वही उसके पार्ट का होता है कि नहीं होता है? कितना होता है कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कंप्लीट रिंग का इस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? कितना? कंप्लीट रिंग का इस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? कितना मालूम ही नहीं तुम? एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 था, तो रिंग का अगर एम आर स्क्वायर है तो जो कंप्लीट का होगा वही इसके पार्ट का होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो गया? वो हो गया एम आर स्क्वायर प्लस, बताओ पार्टिकल भी कितने डिस्टेंस पर रोटेट करेगा? तो बताओ ये आई की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? दोनों को इक्वेट करो, और दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से किसकी वैल्यू मिल रही होगी? ओमेगा की। आया कि नहीं है? कितना है आंसर? देखो उसका नीचे वाला क्वेश्चन देखो रहा, उसके ऊपर 43 क्वेश्चन, और जो 43rd क्वेश्चन है उसमें देखोगे अगेन पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी सब कुछ सेटअप टेबल पे है। टेबल में क्या बोल रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ पुली डिस्क ऑफ इक्वल मास m, रेडियस r, by means of a slack string as shown. The pulley is hinged about its center on a horizontal table and the block is projected with an initial velocity of 5 meter per second. Its velocity when the string becomes taut will be. किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है? डिस्क की या पार्टिकल की? ये सेटअप ऐसा है कि नहीं है? ये डिस्क है, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r। अबे यही है कि नहीं है? फिर डिस्क के ऊपर किसको लाके रैप किया गया है? रैप किया कि अटैच्ड है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ पुली डिस्क। तो बेसिकली यहां पे अटैच किया गया ना, तो इसको हमने अटैच किया है यहां पे एक स्ट्रिंग से, और अभी स्ट्रिंग स्लैग्ड है कि नहीं है? और यहां कहीं हमारे पास एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को अभी हमने कितनी वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में? अब वो हमें डायग्राम में तो दिया नहीं, लेकिन हमें मान के चलना है कि जो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में x के अलोंग। अब कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहां कहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा? होगा नहीं हुआ? और उस टाइम पे ये जो स्ट्रिंग है,
अब ये स्ट्रिंग इस तरह से टाइट हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, जैसे ही टाइट होगी तो सडनली वहां पे क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो टेंशन का इंपल्स आएगा कि नहीं आएगा? अब उसके कारण क्या होगा? इसकी वेलोसिटी v नॉट रहेगी क्या? उसकी वेलोसिटी v नॉट से क्या होगी? डिक्रीज करेगी। होगा ही नहीं हुआ? अच्छा, अब जैसे इसके पास v वेलोसिटी आएगी तो बताओ ये पुली का क्या होगा? ये पुली तो अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती, तो इसके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी कि नहीं आएगी? और बताओ दोनों में रिलेशन क्या होगा? अभी ये स्ट्रिंग टाइट हो गई ना, तो अगर स्ट्रिंग टाइट है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? और स्ट्रिंग अगर टाइट है तो वी आर ओमेगा के बराबर होगा कि नहीं होगा? वहां पे भाई जैसे ही पार्टिकल के पास स्पीड v आएगी, ये v स्पीड आई है जब स्ट्रिंग टाइट हो गई, और जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी तो उसी टाइम पे पुली के पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इससे पहले भी रिजल्ट हमने प्रूव किया था। अब बताओ यहां पे इसको x मानो, इसको y मानो, ये तुम्हारी एक्सिस z है कि नहीं? बताओ z एक्सिस क्या हो? टॉर्क किसका बना? इस पूरे को मान लो जरा सिस्टम, जरा बताओ टेंशन तो इंटरनल हो गया कि नहीं हो गया? इसका वेट कहां है? अंदर। इसका वेट अंदर। नॉर्मल होगा तो जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्स z के अलोंग है कि नहीं है? और सभी फोर्स अगर z के अलोंग है, इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट टोटल टॉर्क, और टोटल टॉर्क अगर जीरो होगा इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करने जाओगे तो इस एक्सिस के अबाउट इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, और ध्यान रखना डिस्क तो पहले रेस्ट में थी, तो यही लिखो, नहीं लिखोगे एम वी नॉट इंटू आर। बाद में अगर जाओगे बताओ पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे? पार्टिकल के लिखोगे एम वी इंटू आर। और डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर रही है तो डिस्क का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह पुट कर दो v बाय आर, दोनों को इक्वेट करो और चेक करो यहां से न्यू स्पीड कितनी है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है वहां पे। चेक करो आंसर क्या दिया है, देखो पीछे आंसर दिया है कि नहीं दिया है। टेन बाय है इतना? देखो आया कि नहीं आया इतना? ठीक है ना? तो अब क्या करना, एससी वर्मा बुक है कि नहीं तुम लोगों के पास? या तो एससी वर्मा बुक देखना या सिंगेज की बुक देखना। और सिंगेज की और एससी वर्मा की बुक में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है एक साथ। क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं? एक डिस्क है, डिस्क का मास m है, डिस्क का रेडियस r है, डिस्क इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। अब वहां पे डिफरेंट केसेस दिए हैं। पहला केस क्या दिया है कि एक पर्सन है, पर्सन चलना स्टार्ट करता है, तो एक केस में बोलता है उसकी वेलोसिटी दी है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, फिर दिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्वेश्चन में बोलता है कि पर्सन अगर चलना स्टार्ट करेगा तो डिस्क कितने से रोटेट करेगी।
तो 2 क्वेश्चन तो वेलोसिटी को लेके हैं, फिर एक क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्क है, पर्सन है, यहां से हमने एक बॉल को थ्रो किया है, पर्सन बॉल को पकड़ता है तो पूछता है डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए रहते हैं वहां पे कि जैसे रॉड है, रॉड अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर सकती है, और यहां पे हमने क्या किया, क्वेश्चन ऐसा आईआईटी में आ चुका है कि यहां पे 2 रिंग को लाके हैंग कर दिया हमने, तो रॉड जो है वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है, और यहां पे हमने 2 रिंग या 2 बीट को लाके क्या कर दिया, हैंग कर दिया। बीट स्लाइड कर सकती नहीं, स्लाइड कर सकती है। अब जैसे ही हम इसको रोटेट कराना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम रोटेट कराना स्टार्ट करेंगे तो ये रिंग क्या होगी, बाहर जाएगी नहीं जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये रिंग क्या होगी, बाहर होके निकल जाएगी वहां पे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि जिस टाइम पे ये बाहर होके निकली तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी। तो इन सभी क्वेश्चन में लॉजिक जो लगता है वो क्या लगता है कि जब ये स्लाइड करके इधर भी जाएगी तो वेट ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, तो टॉर्क 0 रहता है, एंगुलर मोमेंटम हमें क्या करना पड़ता है, कंजर्व कराना पड़ता है। वहां पे बाहर तक की बात नहीं करता है क्योंकि बाहर तक में तो बहुत सही चीजें आती है। क्वेश्चन में केवल इतना ही बोलता है कि रिंग पहले सेंटर पे थी, कुछ टाइम बाद रिंग पहुंच के रिंग कहां तक पहुंच गई, यहां तक आ गई, तो पूछता है उस टाइम पे न्यू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो वहां बेसिकली क्या होगा, आई ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो जब वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलती है, एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको करके देखना। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वहां पे किस तरह का, यहां पे भी डिस्क कैसी थी, नहीं डिस्क यहां पे इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती थी, रोटेट कर सकती थी, यानी बेसिकली डिस्क यहां पे किसी एक्सेल से क्या थी, कनेक्टेड थी। अब कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक डिस्क पड़ी हुई है। बताओ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर डिस्क पड़ी है इसका मतलब कि डिस्क स्लाइड भी कर नहीं कर सकती है। क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि यहां से एक पार्टिकल आया, पार्टिकल मूव करता हुआ या टकराया, इस पे क्या कर गया, एम्बेड कर गया। अब एम्बेड करेगा तो क्या होगा, अगर एम्बेड करेगा तो अब ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क आगे भी जाएगी और साथ में क्या होगा, ये डिस्क आगे भी जाएगी और साथ में ये डिस्क क्या करेगी। तो अभी तक जो हमने केसेस लिए थे वहां पे बॉडी एक एक्सिस के अबाउट क्या करती थी, रोटेट करती थी। हम उस केसेस की बात करेंगे अगली क्लास में जहां पे बॉडी फ्री है। किस चीज के लिए फ्री है, बॉडी फ्री है ट्रांसलेट करने के लिए और साथ में बॉडी है फ्री रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो वो अगली क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाले जो केसेस है ना डिस्क वाले, ये दिए हैं सिंगेज में भी और एससीआरओ में दिए हैं क्वेश्चन, तो करके देखना उसको वहां पर।